देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय है कि वो एक व्यक्ति से 45 मिनट दे देते हैं, लेकिन उनके पास मणिपुर पर बात करने के लिए, मणिपुर पर चर्चा करने के लिए और मणिपुर जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के पास क्या है? नरेंद्र मोदी जी के पास एक ही काबिलियत है कि नरेंद्र मोदी जी लंबी लंबी फेंकते हैं। क्या भाजपा शाहनवाज हुसैन को पार्टी से बाहर निकालेगी? देश के प्रधानमंत्री तो स्वयं मस्जिद में जा रहे हैं, मिस्र की मस्जिद में। क्या देश के प्रधानमंत्री इस पर अंकुश और लगाम नहीं लगा सकते? कौन कर रहा है आज इस दंगे को समर्थन? प्रधानमंत्री अगर 10 लोग उठवा के जेल में बंद कर दें जो दंगे करते हैं, 11वां आदमी हाथ में तलवार ना उठा सके। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो खुलेआम बोलती है कि अपनी छुरियों में धार लगा लीजिए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। जब बात होती है देश में भुखमरी की, गरीबी की, बेरोजगारी की, उसके पहले भी आपने देखा होगा कि मोहित शर्मा पूरे देश भर में वायरल हैं। इनको बेबाकी से जवाब देने के नाते, सत्ता पक्ष से सवाल पूछने के नाते जाना जाता है। तो मोहित शर्मा से आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आदिपुरुष फिल्म आई है, उस पर लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये वो आदिपुरुष फिल्म है जिसने रामायण को पूरी तरीके से अपमानित करने का काम किया है। रामायण जो राम को मानने वाले लोग हैं, राम की जो मर्यादा है उसको अपमानित करने का कार्य किया है। यही फिल्म को अगर किसी खान ने, किसी पठान ने या किसी शेख ने बनाया होता, या फिर किसी दलित ने, किसी आदिवासी ने, किसी शूद्र ने बनाया होता, बहुजन ने बनाया होता, तो अब तक इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई होती। लेकिन अब तक सारे लोग चुप और मौन बैठे हैं। रामायण और राम किस लिए जाने जाते थे? राम जाने जाते थे मर्यादा के लिए। वो राम जिन्होंने अपनी सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। वो राम जिन्होंने महिला के सम्मान में लंका तक की यात्रा तय करी। वो राम जिन्होंने, आप ये सोचिए, एक महिला, एक स्त्री, एक बहन, एक पत्नी के सम्मान में उन्होंने रावण का वध किया। और रावण का किरदार किस तरीके से अदा किया है वो आपने देखा ही है। जिस तरीके के उसमें फिल्म में डायलॉग हैं कि कपड़ा भी तेरा, तेल भी तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। ये जिस तरीके से रामायण नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ जो हमारे देश की जो आने वाली जो जनरेशन है उसको गलत तरीके की एक हिस्ट्री रिप्रेजेंट की जा रही है इस देश के अंदर। अब डायलॉग को भी बदल दिया गया है, एडिट कर दिया गया है, तो अब क्या आपत्ति है? नहीं, एक बात आप मुझे बताइए। पहली बात तो ये है कि जो फिल्म जो बनी है आदिपुरुष, जिसमें फिल्म बनी है, जिसमें एक सीट रिजर्व रखी गई थी हनुमान जी के लिए, क्या ये आपको फिल्म लगता है कि ये देखने वाली फिल्म है? कोई, मुझे तो नहीं लगता कि ये देखने वाली फिल्म है। और वो लोग जो तमाम जो हिंदू संगठन के जो लोग बनते हैं अपने आप को, आज वो लोग चुप और मौन क्यों हैं? आज क्यों नहीं बोल रहे वो सामने आकर? जरा इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। क्यों नहीं बोल रहे आप? क्यों चुप हैं? तमाम दर्शक हैं, वो कह रहे हैं आज के ज़माने के हिसाब से उस फिल्म को एंटरटेन के रूप में बनाया। मैं आपसे कहता हूं कि आज के ज़माने के हिसाब से आप इस देश के जो इतिहास है उसको थोड़ी बदल देंगे। आप तो कल को कहेंगे कि आज के ज़माने के हिसाब से आप गांधी जी को, उनका जो उन्होंने कार्य किया उसको बदल देंगे, भगत सिंह के कार्य को बदल देंगे, या राजगुरु सुखदेव के कार्य को बदल देंगे, अंबेडकर के कार्य को बदल देंगे। तो वो सब वाजिब थोड़ी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया, कानून दिया, लोगों को बोलने का हक और अधिकार दिया। अब आप कहें कि उसको बदल दें तो वो थोड़ी है वाजिब। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से आप ये देखिए, मनोज मुंतशिर ने एक पोस्ट डाली है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, और वो कहते हैं कि मैंने एक देश के एक जो प्रधानमंत्री उनसे बात करने के लिए 45 मिनट लिए बिना अपॉइंटमेंट के। सोचिए, मतलब जब देश जल रहा है उस वक्त पर देश के प्रधानमंत्री का क्या मणिपुर यात्रा पर जाना वाजिब है? मैं आपसे पूछता हूँ। आज देश जल रहा है पूरी तरीके से। मणिपुर के अंदर जो बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता जो लोग हैं, वो खुद प्रधानमंत्री को लेटर लिखने का कार्य कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि भाई मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री वहाँ विदेश में घूम रहे हैं। विदेश में योग महोत्सव मनाने गए हैं, तमाम नीतियां जो हैं वो देश विदेश में लाएंगे। कौन सी नीति लेके आए? मोदी जी के इतने विदेश दौरे हो गए, देश की इकोनॉमी को सुधर जाना चाहिए था, देश को डेवलप कर जाना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। मैं आपसे पूछता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी विदेशी यात्रा पर गए हैं, करोड़ों रुपया, खरबों रुपया विदेशी यात्रा पर खर्च हो गया। मैं आपसे एक सीधे तौर पर पूछता हूँ, आज तक कितने इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं? आज इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है हमारे देश में जिस तरीके से लोग आपस में लड़ रहे हैं, आंतरिक दंगों के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोग जो लड़ रहे हैं। भारत को एक जाना जाता था एक ऐसी छवि के लिए, एक न्यूट्रल छवि के लिए, एक डेमोक्रेटिक छवि के लिए, एक सेकुलर छवि के लिए। लेकिन जिस तरीके से उसको समाप्त करने का काम भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, तो कौन सा इन्वेस्टर इंडिया में आएगा? जो आप ये देखिए, जो अच्छे लेवल के जो बिजनेसमैन थे वो इंडिया को छोड़ कर जा रहे हैं, इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं। सोचिए, आप वो जा रहे हैं बड़े पैमाने पर विदेश में नागरिकता ले रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री जब देश जल रहा हो। एक बात बताइए, मणिपुर जल रहा है, क्या नहीं पता? सबको पता है मणिपुर जल रहा है। तो क्या ऐसे में इंडिया में इन्वेस्टर आएंगे?
कभी मणिपुर जलता है, कभी उत्तर प्रदेश जलता है, कभी उत्तराखंड जलता है, कभी मध्य प्रदेश जलता है, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर देश जलता है, कभी आगरा के ताजमहल के नाम पर देश जलता है, कभी दिल्ली की कुतुब मीनार के नाम पर देश जलता है। ऐसे में कौन इन्वेस्टर आएगा देश में, ज़रा बताइए आप मुझे। उत्तरकाशी में मुसलमान पलायन कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुसलमान पलायन कर रहे हैं, जो भाजपाई जो हैं, जो दामाद लेकर आए हैं मुसलमान, उनका क्या होगा ज़रा ये बताइए। कौन दामाद लेके आए? शाहनवाज हुसैन किसका दामाद है, ज़रा ये बताइए। मुख्तार अब्बास नकवी किसकी पार्टी का है, किसका दामाद है, कौन है, क्या है बताइए। पूजा नकवी कौन है, ज़रा बताइए कौन क्या है। भाजपा वाले मुसलमान से उतनी नफरत करते हैं जितना आप ये देख लीजिए, इतनी नफरत है उनको कि दामाद मुसलमान पकड़ कर लेकर आते हैं। मेरे को आप एक बात बताइए, एक और आप मुसलमानों के पलायन की आप बात कर रहे हैं, क्या भाजपा शाहनवाज हुसैन को पार्टी से बाहर निकालेगी? देश के प्रधानमंत्री तो स्वयं मस्जिद में जा रहे हैं, मिस्र की मस्जिद में, सोचिए मिस्र की मस्जिद में। नरेंद्र मोदी जी का 100वां मन की बात का कार्यक्रम आपको पता ही है कहाँ से होता है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान तक जाते हैं बिरयानी खाने के लिए, कितनी नफरत करते हैं, देखा ना आप मोदी जी को कितनी नफरत है पाकिस्तान से, मुसलमानों से। आपने देखा भी होगा जब उनका विदेशी दौरा होता है तो शेखों के हाथ भी चूमते हैं, इतनी नफरत करते हैं देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों से, बस इससे ज़्यादा नहीं। शेखों के हाथ भी चूमते हैं, ठीक है, और आप ये देखिए मस्जिदों में भी जाते हैं, इतनी नफरत है, और पाकिस्तान की बिरयानी भी खाते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री सेकुलर रहें? प्रधानमंत्री जी सेकुलर हैं तो देश को भी तो सेकुलर रहने दें। आज नफरत फैलाने वाला कौन है, किसका समर्थन है नफरत फैलाने वालों को, ज़रा मुझे ये बताइए, किसका समर्थन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या देश की प्रधानमंत्री इस पे अंकुश और लगाम नहीं लगा सकते? कौन कर रहा है आज इस दंगे को समर्थन? प्रधानमंत्री अगर 10 लोग उठवा के जेल में बंद कर दें जो दंगे करते हैं, 11वां आदमी हाथ में तलवार ना उठा सके। वो कौन महिला थी जो खड़े होकर बोलती है कि अपनी छुरियों में धार लगवा लो? कौन है वो महिला, बताइए ना। वो भी बीजेपी की नेत्री है, नेता ही है बीजेपी की, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो खुलेआम बोलती है कि अपनी छुरियों में धार लगा लीजिए। जहाँ नौजवान के हाथ में कलम होनी चाहिए। वो तो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बात करती हैं कि हिंदू सुरक्षित रहेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, हिंदुओं की सुरक्षा की बात करती हैं तो क्या गृह मंत्री का बेटा हिंदू नहीं है, अमित शाह? बताइए ना आप मुझे, हिंदू है या नहीं है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा हिंदू है या नहीं है ना? तो इनके बच्चों के हाथ में क्यों नहीं हथियार थमाते? क्यों अपने बच्चों के हाथ में कलम थमा रहे हैं? अपने बच्चों के हाथ में भी थमाए हथियार। यह हथियार थमाने के लिए गरीब माँ का बेटा है, मरने के लिए गरीब माँ का बेटा है, और कुर्सी का मजा लेने के लिए इस देश के अंदर नेता लोग हैं। 23 तारीख को ही पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? विपक्ष का अगर एकजुट नहीं होगा तो निश्चित तौर पर देश जो है वो पूरी तरीके से एक कह सकते हैं कि बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है। विपक्ष का आज एकजुट होना जरूरी है। हिंदू मुस्लिम जात पात मजहब से ऊपर उठकर एक साथ आना चाहिए। तमाम विपक्ष के नेता पटना के अंदर एकजुट हो रहे हैं, ठीक है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव के भी संकेत आए हैं, और उसके बाद में बसपा प्रमुख जो है क्या कहते हैं मायावती ने भी जो स्टेटमेंट दिया है, तो इसको देखकर लगता है कि आने वाले समय में सारा विपक्षी दल एक होगा, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे फिर वो आपका ममता बनर्जी हो, चाहे फिर वो तेजस्वी यादव हो। और पूरे विपक्ष को आज एक होने की ज़रूरत है, तभी इस देश में परिवर्तन हो सकता है। तो किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं? वहाँ बीजेपी दूसरी तरफ दावा करती है कि कोई चेहरा ही नहीं है प्रधानमंत्री के अलावा, मोदी के अलावा। देखिए नरेंद्र मोदी जी के पास क्या है, नरेंद्र मोदी जी के पास एक ही काबिलियत है कि नरेंद्र मोदी जी लंबी लंबी फेंकते हैं, और फेंकने वाला प्रधानमंत्री चाहिए तो शेख सिल्ली भी काबिलियत भरा है, शेख सिल्ली को बना दीजिए, यही काबिलियत है तो यही कर दीजिए आप। तो मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि देश के लोगों को इन तमाम चीज़ों को समझना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जात पात से ऊपर उठकर देश की एजुकेशन हेल्थ और डेवलपमेंट के नाम पर वोट देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आप देख सकते हैं मोहित शर्मा थे, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, युवा हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।